नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन वीडियो में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। संडे का मॉर्निंग है और आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दवाई के बारे में आज चर्चा करेंगे। विंटर सीजन है, सर्दी का मौसम है, एक बहुत ही अहम दवाई के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है लोबेलिया। जी हाँ दोस्तों, अस्थमेटिक कंप्लेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स, उसके साथ अगर जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, मतलब किसी को अगर अस्थमेटिक प्रॉब्लम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, और वो कैसे जनरेट होता है जीआई ट्रैक्ट के कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो ये दोनों जब एसोसिएटेड होते हैं ना, जैसे आपको एग्जांपल मिलेगा इपिकाक में। इपिकाक का और एक बेहतरीन दवाई है, ये मदर टिंचर रूप है लोबेलिया। जैसे सिम्टम्स आपको इपिकाक में मिलेगा उसके हूबहू नकल है ये दवाई। ठीक है, डिफरेंस क्या है? इपिकाक काम करने में थोड़ा देर हो सकता है, लोबेलिया फटाफट काम करता है क्योंकि ये मदर टिंचर है, क्रूड फॉर्म में है। दूसरी चीज है, इपिकाक आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसका कुछ एग्रावेशन होने के चांसेस है, लेकिन लोबेलिया का एग्रावेशन नहीं होता। तो इसीलिए कई मामलों में लोबेलिया इन्फ्लुएंजा जो है आज का ये दवाई इपिकाक दवाई से बहुत ही बेहतरीन है। बेझिझक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक, और लंबे समय तक 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसका प्लस पॉइंट है, बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो जान लेते हैं कौन कौन सी इसके क्लिनिकल पॉइंट्स है जिसके आधार पर हम लोबेलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटर सीजन में बहुत सारे लोग ठंड से एक्सपोजर होते हैं, उनको सर्दी खांसी जुकाम ये तो होता ही रहता है। अगर बाई चांस आपने कोई भी दवाई, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो या एलोपैथिक सिस्टम का कोई दवाई आपने ले लिया, वो सर्दी जुकाम सप्रेस हो गया, सप्रेस मतलब अभी नाक से पानी बह रहा था, तुरंत 1 दिन में वो कम हो गया, तो उसके बैड इफेक्ट बहुत सारे हैं, शरीर पे पड़ता है। वो बलगम सूख जाता है, थ्रोट से लेकर गले से लेकर पूरे ब्रोंकोस और फिर फेफड़ों तक पूरा जब बलगम सूख जाता है ना, एक कंस्ट्रिक्शन फील होता है, छाती में एक जकड़न फील होता है, एक टाइटनेस फील होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम सूख जाता है। ये सब आपने फील किया होगा। जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है, कोई टैबलेट वगैरह ले लेते हैं, कुछ दवाई वो कम हो जाता है, तो उसके अगले दिन आपको छाती में जकड़न फील होता है, गले में जकड़न फील होता है, ऐसे होता होगा। तो इन सब सिम्टम्स के लिए ये दवाई स्पेसिफिक है। यहां तक कि इसका सप्रेशन इस कदर डेंजरस है, अगर मान लो किसी को स्किन डिजीज हुआ जैसे कि एक्जिमा, यहां पर हमने जिक्र किया है, उसको अगर जबरदस्ती आप सप्रेस कर दे तो कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, डीफनेस बोलते हैं जिसको, सुनाई नहीं देता, बिल्कुल आप सुन नहीं पाते, चाहे एक कान हो दूसरे दो कान ही हो क्यों ना हो। वो न्यूरोजेनिक इफेक्ट पैदा करता है, तो उसके सप्रेशन के कारण ये उसका बैड इफेक्ट होता है। उसके लिए भी ये दवाई बहुत बढ़िया काम करे। तो आइए बेसिकली जो इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो सिम्टम्स है, ट्रायल एंड टेस्टेड वेरीफाइड है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। मदर टिंचर कैसे यूज करना है प्रॉपरली, छोटे बच्चों में, ओल्ड एज में, यंग जनरेशन में, मैं डिटेल में बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो अंत तक बने रहिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। पेशेंट जो है एक्सट्रीम वीकनेस, फटीग फील करता है, अपने आप चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता, रिलैक्स, उसका मसल जो है वो टाइट नहीं रहता, रिलैक्स हो जाता है पूरा, जैसे आपको जेलसिमिया में मिलेगा रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, पड़े रहने को उसको मन करता है, एक्सट्रीम फटीग। ठीक है, ये उसका पहला स्पेसिफिक पॉइंट है। देखना कि जो पेशेंट आ रहा है वो कैसा है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो दिस मेडिसिन कैन बी द फर्स्ट चॉइस। ठीक है, अगर उसको रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम है। नौसिया एंड वोमिटिंग, जैसे कि मैंने कहा, इपिकाक का बहुत ही बेहतरीन एक सामंजस्य रहने वाला ये दवाई है। नौसिया, उल्टी जैसा सेंसेशन फील होना, ठीक है, उल्टी जैसा सेंसेशन फील होना नौसिया बोलते हैं। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व जो हमने डिस्कस किया था इपिकाक में, उसका अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई इफेक्ट पड़ा है उसके ऊपर, सूजन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है,
तो वो इस तरह का सिम्टम्स पैदा करता है, नौसिया एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो वल्गम को निकालने का एक प्रोसेस है, जो भी हमारे अंदर चला जाता है तो वो बाई नेचुरली निमोगैस्ट्रिक नर्व का कुछ इन्फ्लेमेशन होकर वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकलता नहीं है इतना आसानी से, डिटैच नहीं हो पाता, वो वल्गम अंदर चिपका रहता है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से समझिए और इसको आप दे सकते हैं, स्पेसिफिक है, बहुत सारे दवाई के बारे में चर्चा किया, लेकिन लोबेलिया का ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि नौसिया वोमिटिंग रहती है, वल्गम के साथ खाने को इच्छा नहीं करता, उल्टी जैसा सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्पेप्सिया, मतलब खाना प्रॉपर तरीके से हजम नहीं होता, जैसे एसिडिटी हो, हार्ट बर्न हो, पेट में गैस हो, कोई भी ऐसी दिक्कत हो, पेट से संबंधित जितने भी, पेट खाली खाली सा महसूस होना, जो हमारे एंजाइम्स है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में सिक्रेशन होते हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इस तरह का डिस्पेप्टिक सिचुएशन क्रिएट होता है। और इससे लड़ने के लिए ये दवाई बहुत ही स्पेसिफिक है। आप पोटेंशियल में दूसरे मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे कि नक्सवोमिका है, लाइकोपोडियम, मैकफॉस, ठीक है, तो कार्बोवेज, ऐसे कई सारे हैं, लेकिन ये दवाई अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ अगर जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम उसके मिल जाते हैं, तो आपने देखा कि इसको पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम, और बेसिकली उसका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है। मतलब किसी को अगर गैस बहुत ज्यादा बनता है, एसिडिटी होती है, छाती में जलन होता है और उसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन फील होती है, ठीक है, तो ये सब दिक्कत जब होती है जीआई ट्रैक्ट के कारण, अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ तो ये दवाई आपको फटाफट चूज करना स्पेसिफिक रहेगा, रिलीफ भी बहुत जल्दी मिलेगा। अस्थमा विद जीआई गैस्ट्रिक अफेक्शंस, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अस्थमेटिक कंप्लेन जब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कोई इन्फेक्शन के कारण, कोई प्रॉब्लम के कारण होता है तो आप इसको प्रेस्क्राइब करें, फटाफट रिलीफ मिलेगा। और इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है एमिलियोरेशन बाय रैपिड वॉकिंग, मतलब जो उसको प्रॉब्लम होता है वो तेज तेज चलने से उसको आराम मिलता है। ये बहुत ही अबनॉर्मल सिचुएशन है दोस्तों, क्योंकि जिसको अस्थमेटिक कंप्लेन है वो जितना तेज चलेगा उसका उतना डिस्निया फील होगा, उतना ब्रेथलेसनेस फील होगा, उसका हाँफना वो बढ़ेगा, लेकिन इसमें कम लगता है। क्यों कम लगता है? स्पेसिफिक पॉइंट है कि क्योंकि पेट में गैस होने के कारण ऊपर धकेलता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। जब वो तेज चलता है पेट संबंधी समस्याओं में उसको थोड़ा आराम मिलता है, वो गैस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जब वो चलता है। आपको भी फील हुआ होगा जब आपको गैस बहुत ज्यादा हो जाता है खाना खाने के बाद, जब आप थोड़ा चलते हैं तो गैस रिलीज होता है, नीचे से हो ऊपर से हो, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। अब जब बैठ जाते हैं ना वो गैस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जब इसको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में थोड़ा रिलैक्स होता है, जब तेज तेज चलता है तो उसको सांस लेने में जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट उसमें भी थोड़ा रिलैक्स लगता है, रिलैक्स फील होता है। तो ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर पॉइंट है, इसको आप हमेशा याद रखना। ये सिम्टम अगर दिख जाए तो आप दीजिए, फटाफट काम करेगा। बैड इफेक्ट फ्रॉम सप्रेस्ड डिस्चार्ज, इसका भी हमने जिक्र किया था। कोई भी डिस्चार्ज हो रहा हो कहीं से भी, जैसे कि स्किन डिजीज हो, नाक से पानी बह रहा हो, ठीक है, कान से पानी बह रहा हो, आंख से पानी बह रहा हो, कोई भी डिस्चार्ज, या फिर जो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो रहा, अचानक वो सप्रेस हो जाए और सप्रेस होने के बाद उसका कोई भी दिक्कत अगर हो, खास करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो आप इसको दीजिए, फटाफट काम करेगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लोबेलिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोस्टली ये मदर टिंचर में यूज होता है। क्यों? ठीक है, अब कैसे यूज करना है? अगर बच्चा है 10 साल से नीचे का तो आप उसको 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार तक दीजिए, 15 दिन, फिर उसके बाद दिन में 2 बार कर दीजिए, ठीक है। ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है, पानी में मिला कर देना, आधे कप पानी में, बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, ठीक है। 10 बूंद आधे कप पानी में मिला लिया और उसको दिया, गुनगुने पानी हो तो और भी बढ़िया काम करेगा। दिन में 4 बार एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप दे सकते हैं। उसके साथ कोई भी आप दूसरा पोटेंशियल वाला मेडिसिन दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे गैप करके, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर बड़े हैं तो उसी डोज को दुगना कर देना, मतलब 10 बूंद का 20 बूंद कर सकते हैं आप। 20 बूंद दिन में 4 बार, 5 बार भी दे सकते हैं आप, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो। नहीं तो नॉर्मली 3 बार, 2 बार काफी है। बहुत ज्यादा है तो 4 बार दे दिया 10 दिन, फिर उसके बाद दिन में 2 बार या 3 बार आप कर देना,
डोज धीरे धीरे कम करके आप बंद कर सकते हैं। एटलीस्ट 15 दिन से लेकर 1 महीना तक दे सकते हैं, लेकिन डोज सेम नहीं रहेगा, डोज धीरे धीरे कम होगा। पहले 5 बार दे रहे थे, फिर 4 बार, 3 बार, 2 बार, ऐसे करके आप बंद करना। ठीक है, ये मदर टिंचर का स्पेसिफिक लक्षण है। कोई भी हो, कोई भी मदर टिंचर हो, आप हायर डोज में दे रहे हैं तो अचानक बंद नहीं करना, धीरे धीरे उसका डोज कम करके बंद करना, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में होता है। ये जो उसको पोटेडाइज फॉर्म बोलते हैं, डायनामिक फॉर्म बोलते हैं, वो नहीं होता है, क्रूड फॉर्म में होता है मदर टिंचर्स। तो आपको धीरे धीरे उसको डोज कम करके बंद करना है, ताकि शरीर के ऊपर कोई उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना और इसको इस्तेमाल करना, बढ़िया रिजल्ट आता है। क्लिनिकली ट्रायल टेस्टेड 100% रिजल्ट है। विंटर सीजन के लिए स्पेसिफिक रेमेडी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो को अंत तक। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन में जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।